प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, सिर्फ धर्म ही पूछा, दूसरी कोई बात नहीं पूछी। जात पात के नाम पर हर दिन लड़ने वालों, एक बात याद रखना कि गोली मारने वाले ने सिर्फ धर्म पूछा, उसने कोई जात नहीं पूछी। तो दोस्तों, ये मामला है पहलगांव का। आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि देश के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो कि हमने जो अपने 27 जवान हमने जो है पूरे हमारे देश ने जो खो दिए हैं, जिनमें हमारे कुछ सैनिक भी थे जो देश की रक्षा के लिए हमारे लिए प्रतिदिन जो लड़ रहे थे, वो खुद उसके अंदर जो है वो उनको मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। पहलगांव के अंदर गए हुए हमारे कुछ टूरिस्ट लोग थे जो कुछ अपनी फैमिली के साथ गए थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ गए थे। उनके साथ ये हमला हुआ दोस्तों कि आतंकवादियों ने वहां पर पिछले बीते मंगलवार को दिन में 1 से 1:30 बजे के अप्रोक्स में जो है उन्होंने हमला कर दिया। और जो लोगों के बयान में बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां पे धर्म पूछ कर वहां पर गोलियां चलाई। एक छोटे से बच्चे ने, जिसने अपना एक पिता खो दिया, उसने अपना बयान दिया है। उसने बताया कि आतंकवादी आए और उन्होंने आते ही बोला कि हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुस्लिम एक तरफ हो जाओ, और उसके बाद हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जो गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी। ऐसा ही कुछ बयान एक लेडीज ने दिया है जिसने अपना पति खोया है, जिसकी कुछ बीते दिनों पहले ही जो हमला ये हुआ है उससे 7-8 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। अभी तक तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी दोस्तों, और उसका जो है सुहाग उजड़ गया। उन आतंकवादियों ने उसके पति को जो है मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये सब पूरा मामला है पूरे देश के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है। पूरा देश जो है इंसाफ मांग रहा है, सबके अंदर एक बदले की आग है। मेरा गवर्नमेंट से यही कुछ सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे का पूरा राज, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। एक हमने हरियाणा का जो है विनय नरवाल जी है, जो हमारे करनाल साइड के हैं, जो हमारे नेवी में ऑफिसर थे, उनकी इसके अंदर सबसे दर्दनाक जो मौत हुई है दोस्तों। मिस्टर नायब सिंह सैनी जी वहां पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भी थे। विनय नरवाल की बहन ने चीख चीख कर बोला कि वहां पे कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं थी। अगर कुछ सिक्योरिटी या फोर्स वहां पे अगर लगाया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। वो 1 से 1.5 घंटे तक उन गोलियों की बौछार से तड़पता रहा। जनता जवाब मांगती है दोस्तों। लोग इसी मुद्दे के ऊपर कुछ राजनीतिक मुद्दे बना रहे हैं, कुछ राजनीतिक चीजों में आ रहे हैं। ये टाइम राजनीति बनाने का नहीं है। हाँ, सरकार से सवाल पूछना हमारा हक बनता है। जनता ने सरकार को वोट देकर चुना है और वो देश चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथों में जो है देश की कमान है, अगर जनता उनसे सवाल नहीं करेगी तो किससे सवाल करेगी। एक टाइम पे आपने उन जो शहीद हुए हैं, जो एक प्रकार से वो शहीद ही हैं, जो आतंकियों ने जो हमला किया, उनको आप श्रद्धांजलि देने जा रहे हो। उससे अगले दिन बीते कुछ 1-2 दिन में आप जो है बिहार के अंदर अपनी रैलियां स्टार्ट कर रहे हो, जबकि उनकी चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई दोस्तों। और जो है सरकार ने अपना चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दिया। क्या ये देश के लिए सही है? जनता आपसे जवाब मांग रही है। आपको बदला देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जिन आतंकियों ने पैंट उतारकर उनके ऊपर हमला किया है, आप उनकी गर्दन उतारिए, जब ये देश मानेगा कि वाकई में आपने बदला लिया है। अभी काफी गवर्नमेंट ने कुछ किया भी है, स्टार्ट किया है कि जो पाकिस्तानी लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया था उनको देश छोड़ने के लिए। और जो एक सिंधु जो नदी थी हमारी, जिसका सन 1960 के अंदर जो है एक जल समझौता हुआ था, जिसमें जो है इंडिया के साइड से जो है वो पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी का जो पानी वो पाकिस्तान में जाता था, उस पानी को रोक दिया गया। ये अच्छा है जो गवर्नमेंट ने पहल करी है, लेकिन सिर्फ पासपोर्ट कैंसिल करने से या पानी रोकने से वो बदला पूरा नहीं होगा। वो बदला पूरा जब होगा जब उनकी गर्दन को काटा जाएगा, जब हमारे जो दुनिया के नक्शे से है उस पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को जो खत्म करने के बाद माना जाएगा। जब एक टाइम ऐसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, काफी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, तब जो है नरेंद्र मोदी जी ने काफी उनके ऊपर सवाल उठाए थे कि जब सरकार के अंडर में सीमा आती है, सरकार के अंडर में नौजवान आते हैं, तो फिर जो आतंकवादी है वो देश के अंदर कैसे घुस सकते हैं। तो आज यही सवाल जनता आपसे पूछती है, आपसे जनता पूछती है कि आज ये ऐसा क्यों हुआ।
एक टाइम कुछ टाइम पहले हमारा जो 14 फरवरी शायद 2020 के आसपास में एक पुलवामा अटैक हुआ था, उसका भी आज तक पता नहीं चला कि वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है। उनके बदले में हमारे देश के नौजवानों ने कुछ उनके आतंकवादी मारे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बदला पूरा हो गया। उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों ऐसी घटना हुई, क्यों ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, फिर से दोबारा ये घटना हुई है, क्यों वहां पे कोई फोर्स, कुछ आर्मी फोर्स या कुछ अदर फोर्स, कुछ सिक्योरिटी वहां पे क्यों नहीं थी अवेलेबल। दूसरी बात, कुछ लोग फैला रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया, ऐसा कोई बात नहीं हुआ, आतंकवादी आए उन्होंने डायरेक्ट हमला किया। तो जिस बेटे ने अपना बाप खोया है, जिस पत्नी ने अपना पति खोया है, वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि धर्म पूछ पूछ कर मारा गया था। तो क्या वो दोस्तों झूठ बोल रहे हैं? आपको लगता है कि जिसके घर से एक सदस्य जाता है तो क्या वो मीडिया के सामने आके गलत बयान देंगे? मैं मानता हूं कि सारे मुस्लिम गलत नहीं है या सारे हिंदू सही नहीं है। इसका मतलब अगर मुस्लिम सारे गलत नहीं है, वहां के मुस्लिम ठीक है, या इंडिया में जो मुस्लिम रह रहे वो सब लोग ठीक है, तो सबसे पहले प्रदर्शन मुस्लिम को ही करना चाहिए कि जो है, जिसने ये आतंकवाद फैलाया, ये गलती की है, उसको काट दिया जाए, उसको मार दिया जाए, तभी देश का बदला पूरा होगा, वरना बदला पूरा नहीं होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, आप सब लोगों को सरकार से जवाब मांगने का पूरा हक है। आप इसके ऊपर काफी सारे वीडियो बनाइए, सरकार से सवाल कीजिए और सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसा काम क्यों हो रहा है। दूसरा, एक पासपोर्ट की अगर बात लेके चलें कि वीजा बंद कर दिया और बंद कर दिया कि उनको जाना हुआ। इसी बीच में एक सीमा हैदर है जो कुछ टाइम पहले हमारे देश में 4 बच्चों के साथ आई थी अनलीगल तरीके से। दोस्तों, आज जनता ये पूछती है कि आज आप लोग उनका वीजा कैंसिल करके, उनका पासपोर्ट कैंसिल करके उनको 48 घंटे में बाहर जाने के लिए बोल रहे हो। उस टाइम पे गवर्नमेंट कहां थी जब वो इनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आई थी? ये सही फैसला है कि आप उसको वापसी भेज रहे हो, लेकिन आपको उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। आज तक उनकी फाइल कोर्टों के अंदर ओपन पड़ी है, वो क्लोज क्यों नहीं? उस मुद्दे पर कुछ सवाल क्यों नहीं उठे उस टाइम पे? उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उसने इंडिया में आके शादी कर ली, उसके पीछे क्या रंजिश थी? ना वो लीगल तरीके से आई थी, ना उसके पास कोई पासपोर्ट था, तो उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की? मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी हमारे जो भाई बहन जो भी शहीद हुए इस आतंकवाद के अंदर, उनको सबको मेरी तरफ से सबसे पहले दिवंगत आत्मा को जो है श्रद्धांजलि। और सरकार से मेरी निवेदन है कि उन परिवार का और पूरे देश का आप साथ दो और सबको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलवामा अटैक की तरह इसको भी दबाया ना जाए, इस मुद्दे की पूरी जांच की जाए और इसके पीछे का पूरा क्या राज है, और जितने भी आतंकवादी थे उनको मौत के घाट उतारा जाए ताकि सामने वाले को करारा जवाब मिल सके। तो राम राम दोस्तों, मिलेंगे, कुछ नया अपडेट आएगा उसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।